नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे की खबरों में आपका खैर मक़दम है। आइए देखते हैं चंद तफसील। देखिए कैसे विश्व हिंदू परिषद के कारकुन इन मुजरिमों को मिठाई खिला रहे हैं और इनके पैर पड़े जा रहे हैं। ये वहशी दरिंदे साल 2002 में गुजरात में एक रेप और 7 अफराद बशमुल 3 साल लड़की के कत्ल के मुजरिम हैं। इस जुर्म में इनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जिन्हें गुजरात हुकूमत ने 15 अगस्त को डायमंड जुबली तकरीब के मौके पर इनकी सज़ा माफ़ करते हुए रिहा कर दिया। जबकि 2014 में गुजरात हुकूमत की जानिब से असमत रेजी और बच्चों के खिलाफ जुर्म पर सख्त सज़ा सुनाई गई थी और ऐसे मुजरिमों को माफ़ी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जबकि मरकज़ी हुकूमत का भी यही कानून है। कांग्रेस ने इस पर गुजरात हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि ये मुजरिम बच नहीं सकते, इन्हें सज़ा हो सकती है और इनकी रिहाई में जो लोग शामिल हैं उन्हें भी सज़ा हो सकती है। जो जेल एडवाइजरी कमेटी है उसके सदस्य कौन कौन हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये अनुशंसा की थी कि इन 11 हत्यारों और 11 बलात्कारियों को क्षमादान मिले, इनकी रिहाई हो। जेल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं, उनकी अनुशंसा कब आई थी और क्या थी। एक और सवाल हम गुजरात के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, गुजरात सरकार से पूछना चाहते हैं कि 8 मई 2013 को जब 1992 की नीति वापस लेने का शासनादेश आया था, क्या यह शासनादेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया? अगर लाया गया तो सार्वजनिक करिए और नहीं लाया गया तो आपके खिलाफ फिर एक और कार्रवाई बनती है। हम नारी का अपमान करते हैं, नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला। असली नरेंद्र मोदी कौन है, जो लाल किले की प्राचीर से आकर झूठ परोसते हैं या जो अपनी ही गुजरात सरकार से बलात्कार के अभियुक्तों को रिहाई का आदेश दिलवाते हैं? कांग्रेस पार्टी और यह देश जानना चाहता है। मजहब नहीं देखा जाएगा कि किसका बलात्कार हुआ, मजहब नहीं देखा जाना चाहिए कि किसने बलात्कार किया। बलात्कार हुआ, हत्या हुई, सजा होनी चाहिए, माफी नहीं मिल सकती है क्योंकि गैर कानूनी है। यह महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आज जो भी मजहब देखकर चुप हैं, वो प्रधानमंत्री हो, कोई और विपक्षी दल हो, संविधान पढ़ लीजिए। यह देश संविधान पे चलता है, सरकारें संविधान पे चलती हैं, सरकारें जाति और मजहब देखकर नहीं चलती।